अगर कोई 2500 पीवी लगातार कर रहे हैं, तो एक महीना उनको ज्यादा पीवी करने का मौका आ रहा है, तो वो 5000 सोच रहा है लेकिन नहीं कर पाया। तो इस स्थिति में उनको क्या करना? 5000 सोच के किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए उनको? आपका सवाल तो बहुत अच्छा है और हम सभी सौभाग्यशाली कि आज हमारे साथ में गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कनेक्टेड है। तो हाँ, इस से पूछते हैं। सवाल का जवाब हम सर से लेंगे और उनका मार्गदर्शन पूरे भारत को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर प्रणाम आज सर। सवाल होने वाला है। तो आदरणीय बीसी सर, आपका स्वागत है। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, everybody, and thank you all over the India. देखो, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो आपने एक बात कही कि मैं 2500 पीवी कर रहा हूं और मेरे मन में 5000 का ख्याल आया। सर, ये ख्याल अगर पूरे हिंदुस्तान के मन में आ जाए तो हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल जाएगी। तो क्योंकि कोई भी चीज का पहले ख्याल ही आता है, मतलब ये ख्याल आना कि मैं 5000 कर सकता हूं, अगर ये ख्याल आपके मन में आया है कि मैं डायमंड बन सकता हूं, तो वो ख्याल आना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो पहली बधाई तो उसको इस बात के लिए कि उसको ये ख्याल आया। अब कोई भी परिस्थिति वश से वो अगर 5000 नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इस बारे में जो सोचना है, देखो जैसे मान लो हमेशा किसी भी चीज के बारे में, अगर हमें किसी भी मतलब काम को करके हुए अगर बड़ी सफलता हासिल करनी है, वी वांट ए बिगेस्ट सक्सेस, हम टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं उसके, तो हमें लॉन्ग टर्म विजन के एंगल से सोचना होता है। तत्काल की चीजों पर हमें उतना फोकस नहीं करके लॉन्ग टर्म विजन, जैसे मैं हिमालय की जर्नी कर रहा हूं और मुझे एवरेस्ट की चोटी पर जाना है, तो मेरी स्पीड कभी कम हो सकती है, कभी बीच में थोड़ी ज्यादा हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है, लेकिन मैं हिमालय की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एवरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके लिए खुशी ये मनाने की जरूरत है कि मैंने 5000 के लिए प्रयास किया और मेरा जो बाकी के जितने भी बेनिफिट है वो तो एज इट इज है। तो और कभी भी अगर हमें बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी हो तो बहुत ज्यादा छोटी कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहिए। हमारी सफलता असली इस बात में है कि हम सारी कैलकुलेशनों से ऊपर उठ जाएं, जो हम सोच नहीं पाए वो भी हम कर लें। तो बिल्कुल, और बड़ी खुशी की बात है, एक अभी चैट बॉक्स पे एक सवाल था कि कौन से प्रोडक्ट, तो ऑल प्रोडक्ट हमारे को मिलते हैं, चॉइस है सभी प्रोडक्ट की, तो उसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर इतना बड़ा कोई मतलब बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि वो जो भी बिजनेस हमने एक्स्ट्रा किया है वो हमारे ही अकाउंट में हुआ है, उसका बिजनेस कमीशन, उसकी ग्रोथ, सब कुछ हमारे ही खाते में आने वाला है। इसलिए हम आगे जब भी वो चीज कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइलस्टोन होता है कोई भी, और कभी हम माइलस्टोन से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, कभी हम माइलस्टोन से थोड़ा आगे भी हो सकते हैं। और इतना कैलकुलेट करके हम अगर काम करेंगे, तो अगर हमारी पूरी की पूरी टीम ऐसा कैलकुलेट करेगी, क्योंकि हम जैसा उदाहरण बनेंगे वैसा ही पूरी टीम सीखेगी, तो हमेशा हर आदमी बिल्कुल टारगेट के करीब ही, मतलब बिल्कुल कहते नहीं, जो किनारे पे खड़े होते हैं ना, उनके गिरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए किनारे से हमेशा आगे रहना चाहिए, तो थोड़ा ज्यादा हमेशा करना ही चाहिए। और ज्यादा होना खुशी की बात है, सफलता का पर्याय है कि मैं अपने लक्ष्य से एक कदम आगे चल रहा हूं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये अपने आप में गुड साइन है कि मैं मेरा 2500 पीवी का टारगेट था, मैंने इस बार 5000 का प्रयास किया, का सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि मैं अगले महीने बहुत आसानी से कर सकता हूँ। और दूसरा, जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा करता हूं तो एक्स्ट्रा करके मुझे क्या मिलेगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने एक्स्ट्रा करके क्या सीख लिया, एक्स्ट्रा करने का कॉन्फिडेंस ले लिया। वत्स साहब एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं कि गोल को सेट करना और उसको अचीव करना, उस अचीव करने की प्रोसेस में जो कॉन्फिडेंस आता है वो हमारी बड़ी प्रॉपर्टी है। हमने जो एक्स्ट्रा किया, उस एक्स्ट्रा करने से जो कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया, जो नॉलेज मैंने गेन किया, वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। उसके लिए हमें अपने आप को बधाई देनी चाहिए कि शाबाश, मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और